If you are a computer science student or you are a fresh graduate, this video is very important for you. आज का टाइम बहुत डिफरेंट है, आज की मार्केट बहुत डिफरेंट है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप सिर्फ रिलाय नहीं कर सकते आप, और क्या आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? आज की वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। सो प्लीज़ स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड डोंट मिस एनीथिंग। द नंबर वन थिंग इज़ योर CS डिग्री इज़ नॉट इनफ एनी मोर। अगर आप सिर्फ अपनी डिग्री की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, आप अच्छा GPA ले रहे हैं जो आपको यूनिवर्सिटी वाले पढ़ा रहे हैं, अगर आप सिर्फ उस पर रिलाय करके बैठे हैं तो यू कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट। इट्स अ वेरी डिफरेंट मार्केट नाउ। आपको अभी से मार्केट रेडी होने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद योर डिग्री। आज से 8-10 साल पहले कंप्यूटर साइंस के इतने ज़्यादा ग्रेजुएट्स नहीं थे और IT की फील्ड में एक नया नया बूम आया था। एकदम से एक बहुत हाई डिमांड क्रिएट हुई थी और बहुत कम लोग थे जो इस फील्ड में डिग्री वाले थे। उस टाइम पे तो इवन के डिग्री के बगैर भी अगर आपको थोड़ी बहुत स्किल भी आती थी इस फील्ड में, तब भी आपको जॉब मिल जाती थी। और अगर आपके पास डिग्री होती थी और आपको थोड़ा बहुत भी पता था चीज़ों का, तो इट वाज़ वेरी इजी टू क्रैक एनी जॉब और बड़ी अच्छी सैलरी पे आपको बड़ी अच्छी जॉब मिल जाती थी। बट इन दिस टाइम अभी जितनी सैचुरेशन हो चुकी है और जितने ज़्यादा CS के ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन योर CS डिग्री। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप डिग्री पे फोकस ना करें या उस पर आप कम मेहनत करें, लेकिन आपको फिर भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा और आपको मार्केट के अकॉर्डिंगली अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? नंबर वन, कि आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, आप अपनी डिग्री एंड होने से 2 साल पहले ही ये डिसाइड कर लें कि आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर भी डिफरेंट फील्ड्स हैं, आप पहले से वो फील्ड चूज़ करें जिसमें आपने अपना करियर बनाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप UI UX या ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली साइड पे जाना चाहते हैं तो आप पहले से डिसाइड करें, या अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोग्रामिंग वाली साइड पे जाना चाहते हैं तो आप ये सारी फील्ड्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करें और अपने स्ट्रेंथ्स को देखते हुए, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए पहले से फील्ड चूज़ करें कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। फिर उस फील्ड के लिए जो बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो आपके कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स में से ही आपको मिलेंगी, उन सब्जेक्ट्स पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो जो सब्जेक्ट्स भी प्रोग्रामिंग के आप पढ़ रहे हैं उसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। अपने प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रोग्रामिंग के लिए एक सॉलिड फाउंडेशंस बनाते हैं। तो अपने अर्ली सेमेस्टर्स में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें इन सब्जेक्ट्स में और इनके अराउंड अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करें। अपने लास्ट ईयर से पहले पहले आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी सारी बेसिक स्किल्स को तो ज़रूर स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए और आपकी फुली डायरेक्शन डिसाइडेड होनी चाहिए। आपने डिग्री के ख़त्म होते ही आपने किस डायरेक्शन में जाना है, किस में अप्लाई करना है, क्योंकि अब मार्केट इस तरह से नहीं है कि आप रैंडमली हर तरह की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और आपको कोई भी जॉब मिल जाएगी। तो अगर आपने पहले से डिसाइड कर लिया है तो एटलीस्ट 1 से 1.5 साल, अपने लास्ट 2 से 3 सेमेस्टर्स में आप पैरेलल में इन चीज़ों पे वर्किंग करना स्टार्ट करें, जिसमें से पहली चीज़ है उस फील्ड की टेक्निकल स्किल्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं तो उसमें आई वुड रिकमेंड कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करें, जिसमें कुछ वेब डेवलपमेंट और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट वगैरह आ जाती है। वेब डेवलपमेंट में थोड़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, थोड़ा ज़्यादा सेफ करियर है, तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को आप एक्सप्लोर करें। और उसके साथ साथ अभी मॉडर्न AI इंजीनियरिंग और AI इंटीग्रेशन, AI डेवलपमेंट, इसको भी एक्सप्लोर करें। इस फुल कॉम्बिनेशन को मैं कहता हूँ फुल स्टैक AI इंजीनियरिंग। इस पे मैंने एक फुल कंप्लीट वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, फुल स्टैक AI इंजीनियर रोड मैप के नाम से। यू कैन फाइंड दैट ऑन माई चैनल। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उसमें मैंने कुछ रिसोर्सेज भी मेंशन किए हैं कहाँ से आप इनको सीख सकते हैं फ्री में। किसी भी रिसोर्सेज को आप चूज़ करें, लेकिन उसको आप प्रॉपर फॉलो करें और फुल स्टैक AI इंजीनियरिंग में अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करें। आप कम से कम 5 से 6 मंथ इस पे पैरेलल में वर्किंग करें अपनी डिग्री के साथ साथ कुछ टाइम निकाल के। जैसे ही आपको इस पे थोड़ी सी ग्रिप हो, आपको पता चले कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं, उन सारों को आपने एक्सप्लोर कर लिया है, देन आप इसमें प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करें। रियल प्रोजेक्ट्स, रियल एक्सपीरियंस। अभी इवन के बहुत ज़्यादा सिंपल टू डू टाइप ऐप्स पे भी आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। मार्केट में कंपटीशन अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्किल्स सीख के बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बना के आ रहे हैं मार्केट में। तो उन सब से कम्पीट करने के लिए आपको भी कोई वैल्यूएबल, कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी उसी से रिलेटेड चीज़ को चूज़ करें और उसके साथ साथ अपने साइड हसल में कुछ और प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड करें, ताकि आप जब तक ग्रेजुएट हों आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा पोर्टफोलियो हो, आपकी स्किल्स उस नीश में बहुत स्ट्रॉन्ग हों, सारे टूल्स आपको आते हों और आपने उसके साथ साथ अपने पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स ऐड किए हों। देन आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मार्केट में
एक स्ट्रॉन्ग वे में compete कर सकते हैं दूसरे कैंडिडेट से। फ्री कोड कैंप के नाम से एक वेबसाइट और इनका यूट्यूब चैनल भी है, आपको वहाँ से बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप एआई से डिफरेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कौन से एग्जिस्ट करते हैं। जो भी आपने टूल्स, सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स को सीखा हुआ है, उसको यूज़ करते हुए आप कौन सा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग आई टोल्ड यू, you have to learn some skill and build some projects. The first thing I've told you that don't just rely on computer science degree, and the second thing I've told you कि आप कोई स्किल सीखें और एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस गेन करें ड्यूरिंग योर डिग्री, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हुए, कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। एंड द नंबर थर्ड थिंग आई विल टेल यू, स्टील द 10,000 आवर्स। स्टील द 10,000 आवर्स का क्या मतलब है? इट्स बेसिकली अ रिसर्च जो ये कहती है कि आपको किसी भी स्किल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए और बहुत कुछ अचीव करने के लिए आपको 10,000 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक अच्छा फुटबॉलर, अगर उसने 10,000 आवर्स फुटबॉल की प्रैक्टिस में, लर्निंग में गुजारे हैं, तो एक बहुत अच्छा फुटबॉलर होगा। बट यू डोंट नीड टू स्पेंड दीज 10,000 आवर्स। मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टीलिंग दीज 10,000 आवर्स। अब आप कहेंगे कि स्टीलिंग का क्या मतलब है? स्टीलिंग का मतलब है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से ये चीज़ स्टील करें, कि दूसरों के एक्सपीरियंस से आप ये चीज़ शॉर्टकट वे में अचीव करें, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग योर 10,000 आवर्स। आज के टाइम में इंटरनेट पे बहुत से सक्सेसफुल लोगों ने बहुत सारा मटेरियल अपलोड किया हुआ है, बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स, बहुत तरह की स्किल्स, फ्रेमवर्क्स आपको इंटरनेट पे फ्री में मिल जाएंगे। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो सर्च कर सकें और उसको अपने वे में ट्रांसफॉर्म करके आप अपने लिए यूज़ कर सकें और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से आप फ़ायदा उठा सकें। इससे आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट बच जाती है। आज से 10-12 साल पहले ये चीज़ इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इंटरनेट पे इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं था। हमें कोई भी टूल सीखने के लिए या कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल था, उसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी पड़ती थी। कोई भी रियल पर्सन अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला नहीं था इंटरनेट पे, तो बहुत मुश्किल से चीज़ सीखी जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे हज़ारों चैनल्स हैं, हज़ारों ऐसे फ्री रिसोर्सेज हैं, चैट जीपीटी है आपके पास, क्लॉड है, फ्री वाला यूज़ करें, उसी से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सो दिस इज़ द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीलिंग 10,000 आवर्स। एंड द नंबर फोर थिंग आई विल टेल यू, बिकम अ बिल्डर नॉट अ परफॉर्मर। इसका क्या मतलब है? आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं, आपकी क्लास में भी बहुत अच्छे परफॉर्मर्स होंगे। ये ऐसे लोग होते हैं जो नेचुरली थोड़े से ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं या थोड़े ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनका एक बहुत बड़ा मसला भी होता है कि ये बातें बड़ी अच्छी करते हैं और अपने ग्रेड्स वगैरह और वो चीज़ें बड़ी अच्छी रखते हैं, जिससे लोग इनसे इम्प्रेस होते हैं। तो बेसिकली ये एक नेगेटिव चीज़ भी होती है, ये एक ऐसे लूप में चले जाते हैं कि लोग इनकी क्योंकि तारीफ़ करते हैं, तो ये उसके थोड़े से एडिक्ट हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से दिखने में ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगेंगे, ये हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते होंगे। जब भी आप इनसे कोई बात करेंगे कोई नई टेक्नोलॉजी की, इनको थोड़ा बहुत पता होगा, तो ये बड़ी लंबी लंबी बातें आपसे करेंगे और आपको इम्प्रेस कर देंगे। लेकिन रियल में ये कुछ भी बिल्ड नहीं करते, कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क वाली साइड पे नहीं जाते, जिसकी वजह से ये पीछे रह जाते हैं। तो आपने ये परफॉर्मर्स नहीं बनना। इंस्टेड यू हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग थिंग्स। No matter how smart a person is, ultimately, if you are not hardworking, you are not consistent, and you are not building real things, long term में अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, तो you cannot achieve any success. So, I would say कि आप इस builders वाली कैटेगरी में आएँ instead of performers. And the number fifth thing, this is the last thing I will tell you, that AI did not kill the market, but it is actually transforming the market. अगर आपको लगता है कि एआई की वजह से इस फील्ड में अब कोई स्कोप नहीं है, देन यू आर रॉन्ग। मैंने कुछ ही टाइम पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिटेल से ये चीज़ डिस्कस की है कि किस तरह से एआई की वजह से ओल्ड मार्केट टोटली ट्रांसफॉर्म हो रही है। ओल्ड मार्केट में जो बिज़नेस मॉडल था वो टोटली स्विच हो रहा है नए बिज़नेस मॉडल पे, और एआई के साथ मिल के कैसे बिजनेसेस अपने मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और किस तरह के न्यू इंजीनियर्स चाहिए। अब उस तरह की ओल्ड मैनुअल कोडिंग वगैरह ख़त्म हो चुकी है और अभी एआई के साथ किस तरह लोग काम कर रहे हैं और किस तरह की स्किल्स अब चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने उस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस की हैं। आई वुड रिकमेंड मस्ट वॉच दैट वीडियो। इट विल गिव यू मच क्लैरिटी कि हाउ एआई इज़ जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग द मार्केट, इट्स नॉट किलिंग द मार्केट। सो आई होप इफ़ यू विल फॉलो दीज थिंग्स और आप हार्ड वर्क करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ अगर काम करेंगे, डेफिनेटली यू कैन अचीव मैनी थिंग्स
in your life and you can make a successful career in the field of computer science. Thank you.